हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको सुनाने वाली हूँ मैरिड का मुस्कान पार्ट 2। जैसे मुस्कान ने अपने पति को मारा था, ऐसे ही दूसरी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि मुस्कान वाले केस में पत्नी ने पति को मारते समय लाश के 15 टुकड़े किए थे और ड्रम और सीमेंट का इस्तेमाल किया था। इस केस में ना ही तो नीले ड्रम का इस्तेमाल हुआ है, ना ही सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है दोनों केसों में, लेकिन यहाँ पर जिंदा सांप का इस्तेमाल किया गया है। किसी को शक ना हो, इसलिए लोग ये सोचे कि सांप ने डस लिया है, उसी के चलते इस व्यक्ति की मौत हो गई है। यदि पूरा मामला क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। एक महिला जिसका नाम रविता है, 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी अमित से। अमित मजदूरी करता था, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब अचानक से क्या हुआ, दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ता चला गया। लेकिन अमित का एक काफी पक्का दोस्त, उसकी नजदीकियां रविता से बढ़ती चली गई। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दोनों के बीच काफी गहरी नजदीकियां बढ़ती चली गई। दोनों ने लगातार मिलना जुलना शुरू कर दिया। अब दोनों ने सोचा कि अमित को ठिकाने लगाया जाए, ताकि किसी को शक भी ना हो और हमारे बीच का कांटा भी खत्म हो जाए। तो ऐसे में रविता ने और उसके प्रेमी अमरदीप ने एक सोची समझी योजना बनाना शुरू कर दिया। और रविता ने उस दिन का इंतजार किया जब घर के सब लोग गांव के बाहर घूमने गए। और उसी रात रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप को कॉल किया और कहा कि सांप ले आना, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही सपेरे को कॉल करके पूछ लिया था कि कब मिल सकते हैं सांप, जिंदा मिल सकता है क्या, कितने में मिल सकता है, कितने समय के लिए दे सकते हैं। ये सब सपेरे से जानकर अमरदीप सपेरे में सांप लेकर अपने घर में अपने पास रख लिया, पूरी तैयारी के साथ। जब उस दिन इनको मौका मिलता है तो रविता तुरंत अमरदीप को कॉल करके घर पर आने को कहती है। रविता के घर पर पहुंचकर अमरदीप और रविता ने पहले अमित का गला दबाकर मार दिया। उसके बाद चारपाई पर शव को लिटा देते हैं ताकि किसी को शक ना हो, और फिर बिस्तर में जिंदा सांप को छोड़ देते हैं। अब सुबह तक वो सांप ऐसे ही दिख रहा था। हर किसी ने सोचा कि सांप के डसने के कारण जहर की वजह से अमित की मौत हुई है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में पता लगता है कि मौत सांप के डसने से नहीं, गला दबाकर मारने से हुई है, इसके बाद मामला पुलिस में चला जाता है। और पुलिस में बहुत सख्ती से पूछताछ की। तब उसने हिम्मत तोड़ दी और सब कुछ कबूल कर लिया कि किस तरह हमने योजना बनाई, कैसे हमने सपेरे से संपर्क किया, किस तरह घर के सब लोगों के बाहर जाने का मौका देकर हमने अमित का गला घोंटकर मार डाला, फिर सांप से कटवाया ताकि किसी को हम पर शक ना हो। रविता अपने प्रेमी से बहुत प्रेम करती थी। दोनों साथ रहना चाहते थे, लेकिन अमित की वजह से अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो हमने अमित को बीच में से हटाने की योजना बनाई। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई ये कह रहा है कि हमारे देश में पत्नियों को लेकर जो मिसाल दी जाती थी भारतीय संस्कृति की, उसको नजर लग गई है। अभी मुस्कान वाला मामला कोई भूला ही नहीं था। हालांकि मुस्कान जेल में बंद है और वह माँ बनने वाली है। उसने प्रेमी से वो माँ बनने वाली है, और तब से अनेकों मामले सामने आ रहे हैं कि पत्नियां अपने पति को मार देती हैं। किसी भी रिश्ते में अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन साथी को बता सकते हैं।
कि हम आपसे ये दिक्कत है, हमें आपके साथ नहीं नहीं रहना है, हमें कोई और पसंद है, तो बोल दो ना साफ साफ। छोड़ दो, तलाक ले लो। लेकिन अपने स्वार्थ की वजह से आप किसी की जान नहीं ले सकते हो। ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है कि आप किसी की जान ले लो अपने स्वार्थ के खातिर। आपका पति आपके साथ पूरे विश्वास से रहता है और आप उसके मारने की योजना बनाते हैं। अपने ही घर में लोग सुरक्षित नहीं है, तो इस तरह समाज में कुरीतियाँ फैल जाएगी और कोई भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि कृपया महिलाएं ऐसे कदम ना उठाएं। उनकी वजह से पूरी महिला जाति बदनाम होती है। प्लीज़ आपको मेरी मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और एक अच्छा सा छोटा सा कमेंट करना, ताकि और लोगों को भी पता चल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़, ताकि सब में इस बात की जागरूकता फैल सके। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही आप लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जिन भी दंपति को एक दूसरे से प्रॉब्लम है, परेशानी है, आपस में मिलजुल कर बैठ कर अपनी बातों को समझाएं एक दूसरे को कि भाई हमें आपसे ये परेशानी है, हमें ये दिक्कत होती है, हमें आपके साथ नहीं रहना है या फिर हमें कोई और पसंद है, हमें उनके साथ रहना है। आपके ऐसा करने से 3-4 परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। देखो अब इन तीनों के परिवारों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना, तीनों के परिवार बदनाम हो गए, उनके बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ सब कलंकित हो गए ऐसा करने से। तो प्लीज़ मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप ऐसा ना करें। जो भी बात है आपस में बैठ के बात करके भी सारी प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जा सकता है। ऐसी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो हम आपस में बैठकर बातें कर कर उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल सकते। बातों से भी सारी प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है। मारना ही एक उचित निर्णय नहीं है। प्लीज़ ऐसा कदम ना उठाए। इससे आपकी, आपके बच्चों की, आपके परिवार की, सबकी बदनामी होती है और ज़िंदगी भर तक का कलंक लग जाता है। सो थैंक यू गाइस, आपने मेरी बात को सुना और आगे से ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो ताकि सब लोगों तक मेरी बात पहुंचाई जा सके। इससे समाज में जागरूकता फैलेगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। आशा करती हूँ मैं ऐसी ही जागरूकता वाली बातें आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू।